देश ने एक दफ़ा फिर से पुकारा है इंडिया को मदद के लिए। बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सज़ा मिल रही है। दोस्तों बात कुछ इस तरह है कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हज़ारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड की है कि इंडिया हमें वीज़ा दे, क्योंकि बांग्लादेश को मेडिकल असिस्टेंस के लिए, कारोबार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है इंडिया। और आज इंडिया ने बांग्लादेश पे वीज़ाज बंद कर दिए हैं। एम्बासी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजा। अब सब बंद। इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि ये कोई वीजा आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जितना भी इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, फिर ढाका में हो या कॉन्सुलेट चिटागोंग, राजशाही, खुलना, सिलेट, इन सब इलाकों में हो, सभी में साफ साफ नोटिस दे दिया गया कि सब टेम्पररी क्लोज हो जा रहा है। इंडिया का वीजा एप्लीकेशन सेंटर है सतखीरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। वहां पे मंडे को यानी 26 अगस्त को हल्ला हो गया भैया, बहुत तगड़ा। बात यह है कि लोगों ने बहुत लंबी लाइन लगाई थी वीजा सेंटर के आगे। इंडिया जो करे 100 खून माफ है इंडिया को। रशिया से तेल लेता है तो ले, रशिया से असला लेता है तो ले, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया, लेकिन लेता है तो ले, लेकिन पाकिस्तान हिले ना, खबरदार। ये उनके अल्फाज। दोस्तों बांग्लादेश के युवाओं की बहुत बड़ी दुविधा है। वो बुरे शब्द भी भारत के लिए कहना चाहते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स भी लगाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में इनको आना भी भारत ही होता है। मकासद के लिए आप किसी भी कौम या मजहब को आप उसके आड़े लेके आए और अपने मकासद हासिल करें। बांग्लादेश को भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने इंडिया के साथ बिगाड़ी है। आप भुगतना तो बड़ा छोटा सा अल्फाज है। बेड़ा गर्क इन्होंने अपना कर लिए है। बेड़ा जैसे हमने ट्रेड कैंसिल करके बेड़ा गर्क किया था, फिर वही 50 वाले टमाटर हमने 500 के लिए थे। देखें वो ट्रेड वो हमारा नहीं है सीन, वो हमारा नहीं है मसला। वो देखें वो किसी और मुल्क में बैठा, किसी और मुल्क का था, हमारे मुल्क का नहीं था, वो रह रहा था। जैसे हसीना वाजिद गई है वहाँ, वो बंगालियों की आज भी है, वो कल भी है, जब मरेगी भी हसीना वाजिद तो यही होगा बांग्लादेश की है। हर महाज पर जो जैसे मैंने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इस वक्त कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है, जिसमें कोई भी चीज जो है उसमें एक के बाद एक नाकामी आपको का मुंह देखना पड़ा है। आपको बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो जो वहाँ में ना उनको जो है ना तरक्की खुशहाली वो रास नहीं आई। अच्छा, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भी जो है ना पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, पाकिस्तान की तरह हो जाते हैं। उस तरह हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। जैसे वो बद खुशहाली बद खाली का शिकार है ना, हम भी टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट आता है इसमें। ठीक है, वरना हम तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे कि जी बांग्लादेश आगे चला गया, बांग्लादेश की करेंसी। पाकिस्तान के जो जितने वो सनतकार हैं, मिलों वाले हैं, वो सारे बांग्लादेश चले गए। ठीक है, टेक्सटाइल हाउस सब कुछ उधर चला गया। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि सारे इधर क्यों आ गए हैं, उधर जो टेस्ट था ना वो उधर हम भी जरा टेस्ट करें। ठीक है, अच्छा अभी खबर ये है कि अब इंडिया से, क्योंकि आपको शायद पता हो कि वो बिजली वगैरह लेते थे और भी बहुत सी हेल्प लेते थे, या बहुत सा उनका आपस में रिलेशन चल रहे थे बेहतर। अब इंडिया का $800 मिलियन अडानी ग्रुप का बांग्लादेश ने देना है बिजली के मद में। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि वो दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो बिजली ऐसे आगे मजीद इंडिया उन्हें प्रोवाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, आवाम के पास बहुत। नहीं, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी छितर ही खाएंगे। अब छितर खाएंगे। वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया कि नहीं। उधर तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया है, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। लो जी, बांग्लादेश में लो स्टूडेंट्स ने चेंज ले आए हैं। शेख हसीना जो है वो जुल्म कर रही थी, और पाकिस्तान वो इमरान खान ने सारा दिमाग खराब किया ना उनका भी। शेख हसीना वैसे कैसी आपके ख्याल से लीडर थी? मेरे ख्याल से जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है वो अच्छा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखे ना, अब इमरान खान आया, 3 साल गवर्नमेंट की है, और उसके बाद उसका रिजल्ट देख लें, क्या पूरी दुनिया उसके साथ है कि इमरान खान जो है ना मुल्क की तरक्की के लिए आया है। ठीक है, तो वो तरक्की वाला बंदा जो अंदर है और जिनको हमने चोर के नाले लगाए, वो लीडर है हमारे। ठीक हो गया। तो अब देख रहे हैं हम कौन सा कानून चल रहा है। ये बिजली की कीमतें कम होंगी पाकिस्तान में, और कैसे होंगी? डैम बनने से होंगी या हमारे गवर्नमेंट अच्छी होगी तो होंगी? ये असल में हमारी गवर्नमेंट में जो वजीर है ना, ठीक है, वो ग्रेजुएट हैं, वो तालीम याफ्ता है, बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, यानी इतने पढ़े लिखे हैं, उनको खुद भूल गया हमने क्या
पड़ा है। अच्छा हाँ, उनको कि खुद इतने भूल पढ़े गया। लिखे हैं हमारे पॉलिटिशियन के, उन्हें पता ही नहीं कि कितने हमारे पढ़े। पाकिस्तान में आप यहाँ पे एक रेडी वाले को पकड़े, ठीक है। वो बिजली की इतनी अच्छी आपको जो है ना वो बताएगा कि यहाँ से बिजली पैदा हो Provide, सकती है, ठीक है, produce हो यहाँ से सकती है। ये हो सकता है, उसको पता है रेडी वाले को। और ठीक है। जो हमारे हुक्मरान है, इतने बड़े लीडर हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको पता ही नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। ये 9 रुपए का यूनिट लेके हमें 70 रुपए का देते हैं वापस, ठीक है। और लोग पागल हो गए हैं। 30-30 लाख रुपए का वो ऊपर लगा के सोलर। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, हाँ। ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा ट्रेंड निकल गई हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी ठीक की है। भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था एक उनका वो राइट था, वो कर मतलब रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना नहीं, चाहिए। इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ठीक ये हो मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, हाँ। किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। नहीं है बांग्लादेश तो में जी। वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास इंडिया के पास है, है। बिल्कुल। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, हाँ, हाँ, ठीक है। सही क्योंकि बात। पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, हाँ। पहले से है, पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। हाँ, हाँ। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है, और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। हाँ। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं। सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है, वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है फंड क्या? भी इंडिया देता है, फंड भी देता है, मेडिकल इनकी हेल्प वीजा भी, करता है, हाँ। मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही बिजली भी इंडिया- इंडिया दे रहा है इनको, बेवकूफ। मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। हाँ। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई, आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें। मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनको लगाया गया है और 1 जनवरी 2025 से अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, और इनका नाम है जी केवान पारक। जी हाँ, केवान पारक। अब हो सकता है कि नाम की प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, लेकिन एनीवे जो मैं समझ पाई वो उस तरह से मैंने आपको बता दिया। केवान पारक जो है, इनका ताल्लुक भारत से है, और तकरीबन 11 साल से ये मतलब ये इंजीनियर है, और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब जी 1 जनवरी 2025 से इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उस